चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 15 फैमिली कौन कौन सी है, इसके पूरी फैमिली मेंबर्स के नाम और अदर प्रॉपर्टीज जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आप इसको कैसे याद करोगे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब बिंदास। ठीक है, ये एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, लेकिन आप इस तरह से याद कर सकते हो। इन फैमिली मेंबर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 NP3, क्योंकि अपना P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आगे देखिए, नाइट्रोजन जो होगा वो गैशियस वे में होगा, फास्फोरस गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इसी तरह से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये जो 3 होते हैं वो सॉलिड फेज में मिलते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो नाइट्रोजन का 2,5, फास्फोरस 2,8,5, एक क्लास बढ़ती जाएगी, आर्सेनिक 2,8,18,5, एंटीमनी 2,8,18,18,5 और बिस्मिथ होगा 2,8,18,32,18,5, और ये पुअर मेटल होता है। और आर्सेनिक जो होगा वो मेटलॉइड होगा, ना मेटल ना नॉन मेटल, दोनों के बीच का। और जो नाइट्रोजन होता है वो गैस है, इसलिए नॉन मेटल होगी। ठीक है, ये सब निकोजन फैमिलीज कहलाती है। ठीक है, और NP3 क्यों आया? क्योंकि लास्ट में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिवाइड होगा? S में 2 और P में 3। ठीक है, तो ये आप तरीके से लर्न रखेंगे। आगे आइए 16 फैमिली के बारे में थोड़ा जाने। तो अभी मैंने बताया ओर फार्मिंग है, ये कैल्कोजन फैमिली है। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब कौन कैसा है देखिए, ऑक्सीजन गैस होती है, सल्फर गैस या लिक्विड दोनों मिलेगा, सेलेनियम सॉलिड होगा, टेरिलियम भी सॉलिड होगा, और पोलोनियम जो होगा वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मीन्स इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत रिएक्टिव होगा, सेंसिटिव होगा। एटॉमिक नंबर 8, 2,6, इसका 16, 2,8,6, एक एक क्लास बढ़ाते जाओ, बाकी लास्ट में इलेक्ट्रॉन सेम। सेलेनियम 34, 2,8,18,6, देन 52, 2,8,18,18,6, मतलब सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पोलोनियम में 2,8,18,32, 18,6। ठीक, लास्ट में 6, तो किस तरह से करोगे? NH2 और NP में कितने? 4। ये आप याद रखिए। यदि आपको ये इनकी पोजीशन, लोकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज यदि पता है तो इससे करस्पॉन्डिंग जो रीजनिंग कवर होती है वो आप कर सकते हो। आगे आइए, नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप, निकोजन फैमिली मीन्स सफोकेशन करते हैं ये। देखिए, नाइट्रोजन 2,5, फास्फोरस 2,8,5, आर्सेनिक 2,8,18,5, एंटीमनी 2,8,18,18,5 और बिस्मिथ 2,8,18,32, 18,5। लास्ट में देखिए, लास्ट में जो होगा वो 6s2 6p3 तक हम जाएंगे। एक एक जस्ट क्लास बढ़ती चली जाती है। अच्छा, आगे देखिए, यदि मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मिथ तक जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो इंक्रीज होती है। मेटल्स कौन होते हैं? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके वो उतना अच्छा मेटल। तो इस फैमिली में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए बोलते हैं कि ये अच्छे मेटल्स जो है वो होते चले जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद यदि आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर आता है तो आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो ये जो पावर है, जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली में -3 भी शो होता है, +3 भी, +5 भी। ठीक है, बिस्मिथ जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करता है शील्डिंग इफेक्ट के कारण, या इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम 11th में कवर कर चुके हैं, आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है एलोट्रॉपिका। एलोट्रॉपी क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल वो सब सेम होते हैं, उनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अब जो कार्बन है, कार्बन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है कार्बन, उसके 4 एलोट्रॉप्स मिलते हैं।
डायमंड, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन और ग्रेनिन। आप इन सब की भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। ये चारों के चारों फिजिकली कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं दिखने में, उनका शेप अलग, मेलेबिलिटी अलग, डक्टिलिटी अलग, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग, वो सारी प्रॉपर्टीज अलग हैं। लेकिन केमिकली मीन्स सबको यदि सेम किसी के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है। फिर नाइट्रोजन और बिस्मथ जो होता है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। फास्फोरस जो होगा उसके 3 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस। ठीक है। क्या सीखा आपने कि नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स मिलेंगे, आर्सेनिक के भी 3, एंटीमनी के 4 और बिस्मथ के 1 भी एलोट्रॉप्स नहीं होते। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आप लोग ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद रखेंगे। इसी तरह से आ जाओ तो आर्सेनिक कितने एलोट्रॉप शो करता है, 3, एक ब्लैक, एक ग्रे, एक येलो। एंटीमनी 4 टाइप से, कौन से, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, अल्फा एंड बीटा। याद रखेंगे। ठीक है।